नमस्कार, आदाब, सप्रेम वंदन। स्वागत है आप सभी का इस खास मौके पर जब हम निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र के स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं। मैं हूं भूपेश और मेरे साथ है मैं विद्या सिंह। आज का ये कार्यक्रम हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और आकाशवाणी की उस आवाज को समर्पित है जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। जी हाँ भूपेश जी, आकाशवाणी खंडवा ने अपने सफर की शुरुआत वर्ष 1990 में की थी और तब से लेकर आज तक हमारे आकाशवाणी केंद्र ने हर कोने में अपनी आवाज पहुंचाई है। चाहे वो समाचार हो, संगीत हो, लोक संगीत हो, किसानों का कार्यक्रम हो, युवाओं का या फिर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, आकाशवाणी ने हमेशा हर वर्ग, हर उम्र के श्रोताओं का दिल जीता है। आकाशवाणी की स्थापना का सफर किसी गौरवशाली इतिहास से कम नहीं। तो आज इस खास अवसर पर हम आपको आकाशवाणी की यादगार यात्रा से रूबरू कराएंगे। जानेंगे कि कैसे आकाशवाणी खंडवा ने बदलते समय के साथ कदमताल किया और किस तरह अपने श्रोताओं से एक खास रिश्ता बनाया। वर्ष 1990 में आज ही के दिन आकाशवाणी खंडवा की पहली सभा प्रसारित हुई। एफएम रेडियो एक नई तकनीक थी, लेकिन इसके माध्यम से लोगों तक जानकारी और मनोरंजन पहुंचाने का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही कहा भूपेश जी आपने। आकाशवाणी खंडवा की पहली प्रसारण सेवा 1990 को शुरू हुई थी। उस समय ये सेवा कुछ सीमित श्रोताओं तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पहले निमाड़ और फिर देश भर में अपनी पहचान बनाई और आज पूरी दुनिया की धड़कन बन गई है निमाड़ की सुरीली धड़कन। आकाशवाणी ने न केवल समाचार और जानकारी दी, बल्कि ये भारतीय संगीत और संस्कृति का भी संवाहक रहा। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और यहाँ तक कि सिनेमा के गीत भी आकाशवाणी के माध्यम से घर घर तक पहुँचे। तो श्रोताओं, अब हम सुनेंगे कुछ सुधी श्रोताओं की बातचीत जिन्होंने आकाशवाणी के साथ अपनी यादें साझा की है। सुनते हैं उनके लिए आकाशवाणी का क्या महत्व है। बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। आकाशवाणी खंडवा के सभी श्रोताओं को राजेश पाठक का नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, 19 अक्टूबर को आकाशवाणी खंडवा का स्थापना दिवस है और माननीय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने 19 अक्टूबर 1990 को आकाशवाणी खंडवा का उद्घाटन किया था और श्री अमृतलाल तारवाला सांसद खंडवा ने समारोह की अध्यक्षता की थी। और उस समय से अब तक यानी आकाशवाणी कल, आज और कल किस रूप में देखते हैं। सुनील चौरे उपमन्यु का नमस्कार। आइए मैं इन पंक्तियों से अपनी बात कहता हूँ। सुबह शाम हम रेडियो आकाशवाणी सुनते हैं, इससे साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला की जानकारी चुनते हैं। गीत, संगीत, समाचार रेडियो का है उपकार। गीत, संगीत, समाचार रेडियो का है उपकार। रेडियो आकाशवाणी हमारी शान है। सच कहें रेडियो हमरे देखो प्राण है, हमरे देखो प्राण है। संजय पंचोलिया, नीम के झाड़ों की अधिकता और खांडव वन में बसा निमाड़ का लोकप्रिय आकाशवाणी खंडवा। यहाँ की प्राचीन स्तुत्य धारा, सभ्यता और क्षेत्रीय निमाड़ी बोली के साथ हिंदी को शीश नवाकर सुदृढ़ करते केंद्र के प्रोग्राम का क्या कहना है, काबिले तारीफ है। 19 अक्टूबर 1990 को बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, हो बलम तेरी कसम, संचार की दुनिया में ये पहला कदम, हो पहला कदम, जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, हो जमाने के सितम, तेरी दुनिया में ये पहला कदम, हो पहला कदम। शुरुआत में यहाँ 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर था और वर्तमान में 10 किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर लगा है, जो 100 किलोमीटर के एरिया में एफएम रेडियो पर सुनाई दे रहा है। वहीं मोबाइल ऐप के माध्यम से तो इस केंद्र का प्रसारण दुनिया में कहीं भी सुना जा रहा है। उद्घाटन अवसर के कार्यक्रम में संचालन इंदौर आकाशवाणी के कृष्णकांत दुबे दद्दा जी व निम्मी माथुर जी ने किया था। सांस्कृतिक
प्रोग्रामों की प्रस्तुति भी थी, जिसमें संजय पंचोलिया यानी मैं साक्षी रहा हूँ। खंडवा का साहित्य का क्षेत्र है, संतों की भूमि है। रण बांकुरों की स्थिति के साथ साथ गीत संगीत के ताल में सुरों की महफिल में रचा बसा है। एक भारतीय आत्मा दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान के शौर्य गीत, दादाजी, संत सिंगाजी, गणगौर माता के गीतों के साथ हरपन मोला, किशोर कुमार को सदैव यह केंद्र हृदय में बसाया हुआ है। श्रोताओं के लिए कृषि चर्चा, निमाड़ी लोकगीतों के साथ युवाओं के मार्गदर्शन के लिए युवाणी, चिकित्सा सलाह के लिए सतत माने हुए डॉक्टरों से बातचीत कर समस्याओं के निराकरण के प्रोग्रामों का प्रसारण यह केंद्र करता रहता है। पहले की अपेक्षा अब इस केंद्र के श्रोताओं में बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रसारण समय में कटौती के बाद पुनः आंशिक रूप से शाम की सभा के लिए भी थोड़ा समय मिला है। 35 वर्षों का निर्बाध रूप से लंबा सफर तय हुआ है। खंडवा आकाशवाणी हमारे लिए गौरव का केंद्र है। आने वाले वर्षों में इसके ट्रांसमीटर की क्षमता 100 किलोवाट हो जाए और शाम की सभा में प्रसारण के लिए 3 घंटों का समय मिले तो रेडियो पर और दूर तक स्थानीय गतिविधियों को कवर कर प्रसारित करने का मौका पाया जा सकता है। आप सभी सुनने वालों को, चाहते दोस्तों को प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्थापना दिवस पर खंडवा आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत बधाई। यह केंद्र ऊंचाइयां पाता रहे, यही भावना। नर्मदे हर कवर कॉलोनी बड़भा से मैं प्रवीण शिमाली। इस लोकप्रिय केंद्र द्वारा विगत 34 वर्षों में हम श्रोताओं को नित्य नए नए कार्यक्रमों की सौगात दी है। आशा करता हूं आगे भी यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। वर्तमान में केंद्र द्वारा जिन जिन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। स्थानीय कार्यक्रमों की स्थल रिकॉर्डिंग की जाती है, वे हमें बेहद पसंद आती है। फूलों की वर्षा, मौसम की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, आप सबका प्यार। आकाशवाणी खंडवा के स्थापना दिवस पर हुकुमचंद कटारिया आदर्श की ओर से आप सबको बहुत बहुत प्यार। 19 अक्टूबर 1980 से गाती आ रही है कल, आज और कल। बच्चों की लोरी, युवाओं का प्यार, बुजुर्गों की शान, महिलाओं का सम्मान। प्रतिदिन आकाशवाणी खंडवा से हमारे प्यारे प्यारे उद्घोषक भाई बहन की आवाज़ से जो हमारे कानों में मधुर रस घोल रही है, तब से नए नए कार्यक्रमों की हमें सौगात मिल रही है। खंडवा आकाशवाणी को विगत कई वर्षों से सुनती आ रही मैं सरोज जैन, उसके विगत के बारे में यही कह सकती हूँ कि उसके हर कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा है। विशेषतः अपनी हिंदी को निखारने में इसका बड़ा योगदान है। हर दिवस पर प्रस्तुत कार्यक्रम द्वारा हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। सुनहरे पत्र में ईमेल न भेज पाने वालों के लिए व्हाट्सएप पर अपने पत्र भेजने की सुविधा, वह उसके साथ ही उसमें सभी को शामिल भी करना। आने वाले कल के लिए आकाशवाणी हेतु मैं यही कहना चाहूँगी, कभी दीप जगमगाएं, कभी तारे झिलमिलाएं, आकाशवाणी की राहें सदा यूं ही मुस्कुराएं। मैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर। हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी खंडवा कल क्या था और आज क्या है। इस पे थोड़ा सा हम आप जानकारी देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि पहले क्या होता था। जो हमारी तकनीकी थी, किसान की कोई समस्या होती थी तो वह जो है उस पौधे को लेके विशेषज्ञ के पास जाता था, जो कृषि विज्ञान केंद्र था उसके पास जाता था। साधन नहीं थे आवागमन के, उसको समय लगता था, सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब आज रेडियो के माध्यम से प्रतिदिन उसको नई नई फसलों के बारे में जानकारी, कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं उसकी जानकारी, तमाम जो है संचार के माध्यम, जहां पहले 100-150 किलोमीटर तक ही उनकी आवाज़ पहुंच पाती थी, अब जो है देश के किसी कोने से, यदि हम बुरहानपुर में सोयाबीन की बात करें या किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हो जाता था। किसान जो है खेत पे गया सुबह में और देख रहा है कि उसकी फसल में कुछ खराबी आ गई है, कुछ दिक्कत है, या जो हमने उर्वरक प्रयोग किया है उसके अनुसार हमारे पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, किसान तुरंत उसका फ़ोटो लेता है और जो है उसको ऊपर भेज देता है और उसको तुरंत उसमें उसको क्या करना है उसकी जानकारी भी उसको मिल जाती है। तो किसान को चाहे पशुपालन के संबंध में जानकारी हो, चाहे फल उत्पादन के संबंध में जानकारी हो, और चाहे जो औषधीय फसलों के बारे में जानकारी हो, और उसके साथ साथ आकाशवाणी के द्वारा जो विभिन्न नई योजनाएं हैं जिससे सीधे किसान जो है जुड़ के लाभ ले सकता है। जैसे
सिंचाई परियोजना में ड्रिप की बात हो, चाहे सोलर पंप की बात हो, चाहे कामधेनु योजना की बात हो, इन सारे योजनाओं की आकाशवाणी खंडवा के द्वारा या प्रदेश में जो अन्य रेडियो स्टेशन हैं वहाँ से विशेषज्ञों के द्वारा प्रतिदिन नवीनतम जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों को मिल जाती है। आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। नमस्कार, मैं अंतिम पटेल, मोटक्का माफी, जिला खंडवा, एक युवा कृषक। कदम कदम पर फूल हो, कांटों का ना हो कभी सामना। आकाशवाणी खंडवा दिन दुगनी रात चौगनी करे तरक्की, यही करते दिल से कामना, यही करते हम दिल से कामना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं विगत 20 सालों से रेडियो सुन रहा हूं। वैसे तो मेरे पिताजी और दादाजी भी सुनते थे और मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूं रेडियो, मगर जब मैं 10 साल की उम्र में था उस समय से रेडियो के प्रति मेरी रुचि बढ़ गई है। बता दूं दोस्तों कि पहले हमारे खंडवा आकाशवाणी केंद्र पर 6 किलो वाट का जो रेडियो प्रसारित करने वाला ट्रांसमीटर था, उसका जो एरिया था वो 80 किलोमीटर 70 से 80 किलोमीटर का दायरा था। उसके बाद फिर यह बढ़ा और 10 किलो वाट का जो ट्रांसमीटर लगा, उससे थोड़ी और इसकी शक्ति बढ़ गई। इसकी जो पावर थी वो बढ़ गई, जिससे 125 से 100 किलोमीटर 130 किलोमीटर तक के दायरे तक इसको अच्छी तरीके से सुन पा रहे थे। मगर प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो की ओर लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो ऐप यह माध्यम चुना, जिससे हम आज रेडियो ऐप के जरिए मोबाइल पर हम आकाशवाणी खंडवा को बड़े ही स्पष्ट तरीके से सुन सकते हैं। मैं किसान श्रोता मोरटक्का माफी, जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल। दोस्तों, आकाशवाणी खंडवा ने जिस तरह की सफलता हासिल की वह सफलता अन्य केंद्रों ने नहीं की है, क्योंकि यहाँ से प्रसारित बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको देश विदेश में भी सुना जाता है। अगर मैं निमाड़ी लोक संगीत की बात करूँ या निमाड़ तीज त्यौहार की बात करूँ, तो इस केंद्र ने अपने इन दायित्वों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। कृषि चर्चा एवं किसान वाणी की बात करूं तो यह भी कार्यक्रम हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद होती लगती है। दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करती रहे। जय जवान जय किसान। मैं डॉक्टर गगन दिलावरे हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल हरसूद। आज आकाशवाणी खंडवा के 35वें स्थापना दिवस पर समस्त आकाशवाणी परिवार एवं श्रोता मित्रों को मैं बधाई देता हूँ। आकाशवाणी खंडवा ने पिछले वर्षों में अपने उत्कृष्ट एवं उत्तम प्रसारण द्वारा नए नए बहुउद्देशीय क्षेत्रों को कवर किया है, जिनमें मुख्यतः सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कैरियर जैसे विषयों में अपनी उपयोगिता लगातार बनाए रखी है। खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुबह नियमित साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना में समय समय पर उपलब्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह तथा शासन के स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज में जागरूकता का सबसे उत्तम माध्यम है आकाशवाणी खंडवा, जो कि आमजन को स्थानीय भाषा के माध्यम से सीधे प्रभावित करता है। मैं राजेंद्र कटारे, माता चौक खंडवा से आकाशवाणी के 35वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी के लिए कुछ कहना या लिखना श्रेष्ठ शब्दों की खोज को दावत देना ही होगा, क्योंकि आकाशवाणी पहले निमाड़ की सुरीली धड़कन थी, लेकिन अब ऐप के माध्यम से अब देश की धड़कन हो गई है, जिससे देश विदेश के श्रोता भाइयों को भी आकाशवाणी ने अपनी मधुर वाणी से एक सूत्र में बांध लिया है, क्योंकि आकाशवाणी है तो श्रोता है और श्रोता है तो आकाशवाणी है। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्णा। मैं बड़ाबम चौक खंडवा से संजय मार्कंडे बोल रहा हूँ सर। कितने वर्षों से रेडियो सुन रहे हैं? जी मेरे को हो गए कम से कम 40-42 साल तक। तो 40-42 साल से अभी तक आपने रेडियो से क्या सीखा? जी मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। अभी भी मैं ये समझ लीजिए कि बीमारी ग्रस्त हूँ, तो उसमें भी मैं आकाशवाणी का ही साथ मेरे को मिल रहा है, क्योंकि दिन भर में लेटे लेटे आकाशवाणी खंडवा सुनते रहता जी। मनोबल भी बढ़ता है, विवेक भी बढ़ता है और ताकत भी बढ़ती है, और ये समझिए कि शिक्षा, मनोरंजन और सारी चीज का ज्ञान भी होते जा रहा है। विश्व में सुना जाता है, तो वही में जो कल बीता हुआ कल है उसमें भी आधा घंटा फरमाइशी कार्यक्रम आता था और आज भी आधा घंटा ही आ रहा है, और पूरे विश्व मतलब पूरे भारत के रेडियो श्रोता जुड़े हुए हैं।
तो उनके लिए आधा घंटा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कम से कम उसको 1 घंटा आप कैसे भी कीजिए, भले ही 2 टुकड़े में आधा घंटा, कभी भी आधा घंटा बाद जाए। हाँ सर जी नमस्कार, मैं सुदर्शन शाह बोल रहा हूँ पद्मा टॉकीज नेता नगर से। अक्सर रेडियो का मेरे जीवन में काफी प्रभाव रहा है। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर के मेरे आज तक के जीवन की जितनी भी सफलता है वो आकाशवाणी खंडवा से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने जब 2005 से 2009 तक अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करी तो मेरे अकेलेपन का साथी रहा निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। और आज मैं सफलता के जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ उसमें भी सबसे प्रमुख माध्यम में आकाशवाणी खंडवा को ही मानता हूँ। क्योंकि मेरे अकेलेपन में गीत संगीत के साथ साथ समय समय पर जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दी जाती है वो आकाशवाणी खंडवा के अलावा मुझे सही अच्छे तरीके से नहीं मिलती। अनिल कौचाले इंदौर से बात कर रहे हैं। रेडियो तो हम बहुत बचपन से सुन रहे, करीब 1990 के दशक से सुन रहे हैं। ये बदलाव देखा है कि नई टेक्नोलॉजी आई है तो श्रोताओं को आजकल क्या सबसे बड़ी जो सुविधा मिली वो मोबाइल पे मिली है कि वो आदमी कहीं भी हो, देश का कोई भी स्टेशन कहीं पर भी खड़े होकर सुन सकता है। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। सर मैं मोहम्मद अकबर बोल रहा हूँ घासपुरा से। सर मैं रेडियो है ना 2017 से ब्लाइंड हो गया ना, दोनों आंखों से तो सुन रहा हूँ। सर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। विद्या सिंह की आवाज भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह फोन करे, गीत सुने और वो खेती गृहस्थी। हाँ हेलो, मैं रफीक शेख बोल रहा हूँ खंडवा से। सर जब से चालू हुआ, जब से सुन रहा हूँ मैं तो बहुत कुछ बदलाव है सर। आज पहले की दिन से बहुत बदलाव है, बहुत मनोरंजन है सर। सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, संगीत है, गीत सुनो, आप फरमाइश है सर, बस बढ़िया सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते सर। बहुत बहुत आभार। मैं शिवकोटी ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन बात कर रहा था। हाँ ओमकारेश्वर क्षेत्र से बोल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको 2 चंद लाइनें बोलना चाहेंगे। जी स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। मोहब्बत का मजा मेरे दोस्त तब आता है जब दिल से दिल मिलते हैं। मोहब्बत का मजा जब आता है जब दिल से दिल मिलते हैं। बात तो जब होती है जब आकाशवाणी खंडवा सुबह ट्यून करते ही आवाज कानों में गूंजती है। जेब में रेडियो है। आज हमने रेडियो से ज्ञान वर्धन मनोरंजन सभी सीखा है। जब सुबह की शुरुआत होती है तब हमारे घर से आवाज आती है 6 बज गई है, रेडियो चालू हो गया, खड़े हो जाओ। हमारे घर घड़ी नहीं है, हम रेडियो से समय देखते हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हम खास बातें ये कहना चाहेंगे कि आज उसे विदेशों में वेब के माध्यम से सुना जा रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी उपलब्धता है आकाशवाणी खंडवा जी। रणजीत सिंह उंगाल बोल रहा हूँ, ग्राम नरगांव से दिखनगांव तहसील। मेरे को सबसे ज्यादा फोन करे गीत सुने कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है सर जी। काफी मैं ये फोन करे गीत सुने में कभी कभी भाग लेता हूँ। अंतर में सर कि अब ऐप के द्वारा जो फोन इन कॉल बाहर से आते हैं लोग काफी जुड़ गए हैं, ये अंतर सुनने को मिला है। खास बात ये है सर, आज ये स्थापना दिवस है रेडियो की। आप सबको बधाई हो, श्रोताओं को, और ऐसा ही रेडियो हमारे सुनते रहे ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलते रहे। हाँ आकाशवाणी खंडवा शोक वर्मा बोल रहा हूँ सनाव जी। सबसे पहले तो आकाशवाणी को पूरे 35 वर्ष होने पर वर्मा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कार्यक्रम की तो देखो पूरी रूपरेखा सुबह 6 बजे चालू होता है तो रात के 9 बजे बंद होता है मेरा रेडियो। तो 9 बजे रात को बंद हो जाता है। दिन भर के जो भी प्रोग्राम आते हैं सुबह से लगा के रात तक के सभी सुनते भी है और सभी प्रोग्राम अच्छे भी लगते हैं। मेरे दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा, भाई राजकुमार बुढ़ाना जी, शेख मूसा जी की ओर से भी आकाशवाणी खंडवा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़ बोल रहा हूँ। नमस्कार। 92 से सर अच्छा सभी कार्यक्रम सब चेंज, जैसे जैसे समय चेंज करते गए बढ़िया कार्यक्रम एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। पहले इतना नहीं था 92 में, उसके बाद से अब 2-4-5 साल में अच्छा बढ़िया आकाशवाणी हो गई हो। पूरे पे हम सुनते हैं, आप क्लियर चलता है सर। हमारा 45 किलोमीटर है रतनपुर से खंडवा जी, बढ़िया चलता है। आकाशवाणी परिवार को स्थापना दिवस की 35 इसकी शुभकामना सभी श्रोता और आकाशवाणी परिवार को। हमारे श्रोता कार्यक्रम चालू कर दे और बढ़िया रहेगा सर। जी जी ये कार्यक्रम चालू कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा सर। यही है हमारे साथ। मैं विनायक आकाशवाणी खंडवा का रेगुलर श्रोता, मैं नासिक में रहता हूँ। सभी प्रसारण बहुत ही साफ सुथरा सुनने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हम नासिक में नहीं खंडवा में हैं। मैं नासिक में सुनता हूँ, बिल्कुल बढ़िया सर। और खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग खंडवा भी सुनने को मिलता है। गीत कार्यक्रम अच्छा और
बुधवार का कार्यक्रम भी फिल्मों का सुनता हूँ। सुनहरे पत्र कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहता है और खास करके खंडवा मेरा इसीलिए प्रिय केंद्र सर के इस केंद्र ने मुझे 140 रेडियो मित्र दिए भी। और सर मैं मुझे कुछ बोलना चाहता हूँ मैं आकाशवाणी खंडवा को मैं चाहता ही रहूंगा और मैं जब तक जीऊंगा जब तक आकाशवाणी खंडवा को कार्यक्रम को सुनता ही रहूंगा और पत्र भी लिखता ही रहूंगा। क्या करूँ, तारीफ तो खुद हो जाएगी। एक बार आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम को सुनो तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। मैं आकाशवाणी खंडवा को बहुत पुनः सोता हूँ। वो सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं और जिस दिन मैं रेडियो नहीं सुनता हूँ उस दिन मेरा दिन वो दिन अच्छा दिन नहीं जाता था। आकाशवाणी की स्थापना की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। जी हाँ, मेरा देश रंगीला, मेरा निमाड़ रंगीला और मेरा आकाशवाणी रंगीला। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर महाकालेश्वर जी की नगरी है और उज्जैन तो आप जानते हैं पर्यटन स्थल भी है। और उज्जैन में जब से महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जब से उज्जैन में मतलब बहुत से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए उज्जैन में आते हैं और सब दर्शन लाभ लेते हैं महाकालेश्वर जी का। जब से इसका प्रसारण मतलब प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर ऐप पर चालू हुआ है, जब से मैं इससे तो खैर खंडवा आकाशवाणी का बहुत ही पुराना श्रोता हूँ। मैं करीब 40 सालों से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। रेडियो मतलब मेरे दिलों के अंदर बसा हुआ है, मेरी धड़कनें मतलब रेडियो से चलती है सर। खंडवा आकाशवाणी केंद्र की अपनी एक अलग पहचान है और जितने भी आकाशवाणी है सभी आकाशवाणी केंद्रों की अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग पहचान होती है। खंडवा आकाशवाणी की खास पहचान ये है कि सर ये हमारा निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र है खंडवा। वहाँ की संस्कृति और निमाड़ का क्या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ के लोकगीत होते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण भी होता है आपके केंद्र से, आनंद लेते हैं। और सर पर थोड़ा सा सर बदलाव एक ये भी होना चाहिए कि जैसे सर ये फोन इन प्रोग्राम जो आता है आपका हफ्ते में अगर 2 से 3 बार चालू हो जाए तो अच्छा रहेगा। काफी श्रोता और भी दूर दूर के जुड़ेंगे, क्योंकि आप ऐप के आने के माध्यम से सर क्या है कि दूर दूर तक भी आपका आकाशवाणी केंद्र सुना जाता है। हम रत्नानी बोल रहा हूँ सर। तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने रे हो, चना के दार राजा, चना के दार गुंदली, चना के दार गुंदली तू खा जा रे। क्या बात है। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो जी। बहुत आनंद आ गया सर आपके। जब से न्यूज ऑन एयर में सुविधा मिली है ना, सुनते ही है और अनेक स्टेशनों में फोन भी लगते हैं। आपके खंडवा में भी फरमाइश के फोन कार्यक्रम में मैंने भाग लिया है, कई बार फोन लगे हैं सर। हेलो, नमस्कार सर जी। मैं खंडवा रोड सोनावत से रमेश चंद वर्मा बहुत पुराना श्रोता हूँ आपका। खंडवा आकाशवाणी को 35वीं स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। बहुत कुछ सीखा सर जी। रेडियो तो हमारी जान है, समझ लो। हर दुख में हर सुख में साथ देता है वो। दुख में भी सुनते हैं जी। मैं 1975 से सुनते आ रहा हूँ, आज से नहीं। पुराने गाने बहुत पसंद है, नए गाने तो मैं अगर बजते भी है तो बंद कर देता हूँ, मुझे जमते ही नहीं बिल्कुल भी। हर कार्यक्रम खंडवा आकाशवाणी के कोई बुरा नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। नगर खरसोत कला जिला दक्षिण गुलाब बोल रहे हैं। ये मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन सुनते हैं आपके कार्यक्रम सर। बड़े ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद होते हैं सर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आकाशवाणी प्रोग्राम। सामान्य तौर पर तो सर इससे बहुत वो लिया है सर ज्ञान। सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब अपने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में वो प्रोग्राम आते हैं सर, जो सेहत के लिए, उनसे भी बहुत स्वास्थ्य के प्रति सीखा है सर। और क्या बदलाव चाहेंगे? बदलाव में सर ये आकाशवाणी के वर्तमान में आपकी सर समय सीमा भी है और श्रोताओं के प्रोग्राम में तो समझता हूँ सर पर्याप्त है, कोई गुंजाइश। फिर भी अगर एक जरा सी रिक्वेस्ट है सर। जी स्वागत है, बताएं। हाँ, एक फोन इन कार्यक्रम प्रतिदिन हो जाए सर तो बड़ी कृपा होगी सर। आकाशवाणी खंडवा की सर स्थापना दिवस की मेरे हार्दिक शुभकामनाएं सर। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजा राम नगर देवास। बढ़िया सब आकाशवाणी के कार्यक्रम सारे अच्छे हैं और सारे मतलब पोषक भी अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, तो अच्छे कार्यक्रम। मैं वैसे 5 वर्षों से ही जुड़ा हूँ इससे, फरमाइशी कार्यक्रम और इससे मतलब निमाड़ के श्रोताओं का तो मैं बहुत आभारी हूँ। मतलब इस हिसाब से कि जो एक नाम ही यानी उनका ले लो तो हर व्यक्ति पहचान जाता है, बच्चा भी कि हाँ ये सनावत को कहाँ पर है और खंडवा कहाँ पर। हाँ सब
स्थापना दिवस पर पूरी टीम को बधाई देता हूँ और साथ ही पत्रों की भी परंपरा बनाए रखें आप। आकाशवाणी खंडवा से मैं आनंद जोशी बोला था। भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां जो हमारे जिले में होती है उनके बारे में जानकारियां मिलती है समय समय पर। बहुत शानदार लगता है सर। उसके लिए हम इंतजार करते हैं हमेशा। एक पत्रोत्तर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें भी बहुत आनंद आता है सर। और आकाशवाणी खंडवा में पूरी टीम जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। आकाशवाणी खंडवा के उद्घोषक बहुत अच्छे सक्रिय हैं और समय समय पर जो रिपोर्ट, जब दिवसों पर हम विभिन्न प्रकार के दिवस मनाते हैं उन पे वार्ताएं होती है, उन वार्ताओं पर जो प्रतिक्रियाएं होती है वो भी बहुत शानदार होती है। इस समय खंडवा आकाशवाणी में सुधार आता गया और अब तो इतना ज्यादा आनंद आता है सर इन प्रोग्रामों को सुनने में। जब से हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी आए हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में खंडवा में आकाशवाणी एफएम ने बहुत ज्यादा विकास किया है। मैं वासुदेव बोदौड़े, ग्राम वडगौडीघी, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। एकदम सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देता है सर। जिसे फोन इन प्रोग्राम बेहद ज्यादा पसंद है क्योंकि सर जी इसी बहाने आप जैसे लोगों के साथ बातें करने का एक मौका मिलता है और मन में जो भी उभाव होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप में आपके साथ शेयर करने का मौका मिलता है सर। बेहद अव्वल तथा अप्रतिम होते हैं सभी प्रोग्राम आपके, बेहद पसंद आते। हमारे महाराष्ट्र का खास लोकप्रिय एक गीत है लावणी प्रकार। सारी लाज असी बेभाने नाचले आज की घुंघरू टूटले रे। जानकी फिल्म का यह खूबसूरत गीत है और लावणी प्रकार में आता है। आपको साथ मौका मिला बातें करने का, बेहद शुक्रिया हमारा कॉल शामिल करने के लिए। ओके सर जी, शुक्रिया। आदरणीय राजेश पाठक साहब जी को हमारा सादर प्रणाम, नमस्ते। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी खंडवा परिवार को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं सभी जानी मेहनती अपने उद्घोषक साथियों को। और देखिए, शुरू से ही हम कहे जाए तो 2001 से तो जुड़े हुए हैं आकाशवाणी खंडवा से। तो पहले रेडियो पर सुनना थोड़ा मुश्किल सा था, लेकिन अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सन 2019 से हम आकाशवाणी खंडवा के प्रसारण को प्रतिदिन सुनते हैं। और शुरू से ही खंडवा आकाशवाणी ने ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता वाले कार्यक्रम दिए हैं और सभी श्रोता वर्ग उससे लाभान्वित भी हुआ है और हो भी रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये न केवल निमाड़ की सुरीली धड़कन बनी हुई है बल्कि समूचे देश में सभी श्रोता इस खंडवा आकाशवाणी के कार्यक्रमों का लाभ ले रहा है। तो सभी श्रोताओं की दिलों की धड़कन खंडवा आकाशवाणी बनी हुई है और भविष्य में भी ऐसी ही हम कामना करते हैं कि सभी हिंदुस्तान के देश के सभी श्रोताओं की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा बनी रहे। और काफी ऐसे सारे प्रोग्राम हैं जो आकाशवाणी खंडवा पर प्रस्तुत किए जाते हैं, सभी वाकई सराहनीय है। लेकिन हम यह चाहते हैं साहब जी, कल देखा जाए तो रात्रिकालीन सभा में और दोपहर की सभा में भी अन्य केंद्र के कार्यक्रमों का जो अनुप्रसारण होता है वो अधिक मात्रा में सुनने को मिलता है। भविष्य में हम यह चाहते हैं कि निमाड़ की सुरीली धड़कन के स्थानीय कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए और दोपहर की और रात्रिकालीन सभा में भी खंडवा आकाशवाणी के स्थानीय कार्यक्रम हमें सुनने को मिले। जब विशेष ऐसा अवसर होता है तो प्रसारण होता ही है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन प्रतिदिन की बात करी जाए तो हम चाहते हैं कि स्थानीय कार्यक्रम और भी नए नए प्रसारित हो। जैसे कि हम शुरू से ही हमारे समीक्षा में कहते आ रहे हैं कि निमाड़ी बोली भाषा पर आधारित एक आध कोई साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरा नाम सौरभ सोलंकी है, मैं ग्राम सहिजला जिला खंडवा से बात कर रहा हूँ। हमें अच्छा लग रहा है, हमारा आकाशवाणी परिवार कैसा है। हम विविध भारती भी सुनते हैं, हेलो फ्रेंड्स युवा वाणी कार्यक्रम सुनते हैं। फिर मैं अपना ये फोन करेगी कार्यक्रम भी सुनता हूँ कि मुझे आकाशवाणी खंडवा बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा यहाँ पर सुनते रहता हूँ। अधिकतर कार्यक्रम में इतने सालों से सुनते आ रहा हूँ। रेडियो से हमें अच्छे से सुनते हैं तो अब हमें अच्छा लगता है। जैसे कि किसान वाणी कार्यक्रम भी आता है, उसमें भी हमें अच्छा लगता है। वो भी हमें खेती और किसानी के बारे में सिखाता है और गाने भी सुनने मिलते हैं, निमाड़ की सुरीली धड़कन वगैरह। तो दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी खंडवा कल, आज और कल यहीं समाप्त होता है। लेकिन आकाशवाणी खंडवा की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। हम आकाशवाणी खंडवा के सभी श्रोताओं और सभी सहकर्मियों को इस खास दिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि आकाशवाणी की आवाज हर दिल की आवाज है। ये था आकाशवाणी खंडवा की स्थापना दिवस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम
आकाशवाणी खंडवा कल आज और कल। प्रस्तुति सहयोग विद्या सिंह चौहान और भूपेश पालन का। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया हरिओम पाराशर और मनोज कुमार गुप्ता ने। प्रस्तुतकर्ता असीम कैथवास और संयोजन कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक का। तो अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार।